ओम शांति। आज की तारीख है 18 मई 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। आज का प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नोंधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुख देखेंगे तो बुद्धि फिर वहां जाएगी। लेकिन यहाँ अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलधे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वे मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी श्री कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते कि ये क्या है। कभी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हो रहा है, कभी श्री कृष्ण का, तो विचार चल पड़ता उनका कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात ही नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है। मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गपोड़े हैं। क्या है? गपोड़े। मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है।
नोंधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। किस पर? काली के मंदिर में जाएंगे तो तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नोंधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगदम्बा है, काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नोंधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काली का ऐसा रूप है नहीं, लेकिन नोंधा भक्ति की है तो बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वे क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वे कोई मेरे से नहीं मिलते। मैंने साक्षात्कार कराया, साक्षात्कार कराने से वो कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत है, हनुमान, गणेश आदि, जो जिसकी नोंदा भक्ति करते वैसा साक्षात्कार मैं करा देता हूँ, भावना का भाड़ा दे देता हूँ। भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वे तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ, गुरु नानक नहीं कराएंगे। जैसे बाबा ने कहा काली नहीं कराएगी, जगदम्बा नहीं कराएंगी, गणेश नहीं कराएगा, हनुमान नहीं कराएगा, क्योंकि वो तो है नहीं। लेकिन कराएगा कौन? शिव बाबा। तो जो जिसकी नोंदा भक्ति करते हैं, जिस भावना से करते हैं, वैसा साक्षात्कार मैं करा देता हूँ। ये जादूगरी मेरे हाथ में है। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ, वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे? अगर सिख लोग गुरु नानक का नोंदा भक्ति करेंगे, नोंदा भक्ति, तो गुरु नानक जी आके तो साक्षात्कार नहीं कराएंगे ना, वो तो आगे चले गए। तो फिर साक्षात्कार कौन कराएंगे? वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे? साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूं। उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। जो जिसकी नोंदा भक्ति कर रहे हैं उन्हों के पास तो चाबी नहीं है। किसकी? साक्षात्कार कराने की। ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे। ब्रह्मा बाबा कहते मुझे जो विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ वो शिव बाबा ने कराया। किसने कराया? शिव बाबा ने कराया। बाबा ने कहा सिर्फ साक्षात्कार से किसी का कल्याण नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो बहुत थे जिनको साक्षात्कार होते थे, आज वह है ही नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूं। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते, मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। तो सोचो, एक बार विचार करो, साक्षात्कार करने से भी कल्याण नहीं होता, लेकिन हम बाप से ज्ञान और योग सीख रहे हैं और हम बाप से मिल लेते हैं। वो साक्षात्कार करने से बाप से नहीं मिलते, आप मिल लेते हो। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो ब्राह्मणियां हैं, उनसे पूछो।
जो भी ब्राह्मणियां हैं उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार है, नदियां भी नंबरवार होती है, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। क्या है वो? भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है, कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। आप कहेंगे भक्ति छोड़ो तो वो आपको गलत समझ लेंगे, वो आपको गलत समझ लेंगे कि ये भक्ति से छुड़ा रहे हैं, जबकि भक्ति छूटती तभी है जब ज्ञान अंदर भर जाता है, तो भक्ति छूट जाती है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें कहना नहीं है, लेकिन जब वो ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सत्युग में ऐसा होता नहीं, तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा तो भक्त था, परंतु ज्ञान थोड़े ही था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं। ऐसा बाबा कभी देखा? जो अपने बच्चों को कितना कुछ देते हैं, ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तो मेरी आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। ऐसी शिक्षा देता हूं, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहां तो बाप कहते हैं अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा, तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। श्री कृष्ण का चित्र देखो, श्री कृष्ण का चित्र देखो। पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नर्क के तरफ है लात और स्वर्ग की तरफ है मुख। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुख उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? ये तो बाप ही तुम्हें ऐसे कर्म सिखला रहे हैं। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वे आशीर्वाद करते हैं। ये नहीं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, शिव बाबा का हमारे पर आशीर्वाद है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। तुमको सीखना होता है, तुमको सीखना होता है, कहने से कुछ नहीं। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है,
खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहां आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूं। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। सतयुग में सोने के सिक्के थे, अब तो तांबा भी यूज नहीं हो रहा। वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं। नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं। मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायलोप हो गया है, वह फिर से स्थापना होता है। जो प्रायलोप हो गया है वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, यह कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, सिर्फ नगन नहीं होना है। ये सभी हैं युक्तियां। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। बड़ी जबरदस्त प्राप्तियां हैं, सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके। कोई लड़ाई नहीं करते हो और सारी बादशाही तुमको मिल जाती है। लड़ाई से कोई बादशाही ले ना सके, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खल्लास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है। मक्खन भारत को मिलता है, इसीलिए भारत कभी पहल नहीं करता लड़ने के लिए। शांति समझौता चलता रहता है, चलता रहता है, और लास्ट में मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली हैं वंदे मातरम। दिलाने वाली है वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं जज योरसेल्फ, राइट क्या है। अब हम तुमको समझाते हैं जज योरसेल्फ, राइट क्या है। माना
अपने आप से पूछो, आप खुद जज करो कि राइट क्या है। सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इनरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, अनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। इसलिए इतनी सारी बातें हम बच्चों को समझाई जाती है क्योंकि बाप बेहद का है, तो बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूं, फिर से तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बना देता हूं। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है ना, कोई साधारण तो कर ना सके कि स्वर्ग बना सके। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। ये पावरफुल जो है, जो स्वर्ग बना रहा है, ये है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती है। सब मत बाबा हम बच्चों को देते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना, तो बेहद की बातें समझाते हैं। अच्छा, तो कितनी सारी मतें मिली। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, बहुत सारी मतें बाप हम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माना जो भी जिस देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जिसका साक्षात्कार वो करना चाहते हैं, वो देवी देवताएं नहीं कराते, शिव बाबा कराते हैं। क्यों? क्योंकि भावना रखी, उसी चित्र के अंदर भावना रख दी तो भगवान भी करा देते हैं ये लोग। क्योंकि अगर उससे डिफरेंट कराया तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा। अब मान लो हनुमान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत भक्ति की हनुमान की, कि उनके ध्यान में कि हनुमान की पूजा करेंगे तो राम जी आएंगे, ठीक है। हनुमान जी राम जी को याद करते हैं, लेकिन आजकल भक्त हनुमान जी को याद करते हैं, कहते हनुमान को याद करेंगे राम जी चले आएंगे। अब राम जी के भी राम जी माना शिव बाबा। अब शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराना है राम जी का भी और हनुमान जी का भी, ठीक है। अब शिव बाबा ने सोचा चलो मैं अपने ही साक्षात्कार करा देता हूँ इन्हें। निराकार ज्योति स्वरूप एकदम लाइट हो गई। अब फिर भी वो उसकी लाइट के अंदर हनुमान जी को ही ढूंढते रहे, ठीक है ना। तो वो लाइट का साक्षात्कार भी वो समझ नहीं पाएंगे कि शिव बाबा आ गए हैं और हमें मिलने आए हैं, नहीं समझ आएंगे जब तक हनुमान जी नहीं आएंगे। तो जब हनुमान जी आएंगे, ओहो अहो सौभाग्य, मानो भगवान हमसे प्रसन्न हो गए और हनुमान जी आ गए, बस तब वो खुश हो जाएंगे। तो माना डायरेक्ट अगर भगवान आ जाता है और जिनकी चित्रों की पूजा आप कर रहे हो उनका साक्षात्कार नहीं होता है तो समझते ही नहीं है कि भगवान आए हैं। इसलिए भावना का भाड़ा भगवान को देना पड़ता है, क्योंकि याद उनको कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली समझते हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन बाप आकर हमें समझाते हैं वो याद मेरे तक नहीं आती थी क्योंकि तुम मुझे पहचानते ही नहीं थे, इसलिए मैंने आकर अपना परिचय दिया, अब मेरे तक याद आएगी, अब मुझे याद कर। बहुत गुह्य बात है, ये वंडर है। इसीलिए भक्ति छूटती नहीं है। शिव बाबा में मिल जाते हैं पर हनुमान जी को कैसे छोड़ दें। बचपन से लेकर 8 दिन तक तो हनुमान जी ने साथ दिया, हनुमान जी ने साथ नहीं दिया। हनुमान जी के ऊपर जो बैठे हैं शिव बाबा, उन्होंने देखा कि हनुमान जी के बगैर मेरे को तो मानेगा नहीं, तो हनुमान जी का साक्षात्कार करा दिया। बस अभी कहीं आजकल गांधी जी की भी पूजा करने लगते हैं,
ठीक है, अब गांधी जी आए गए उस समय के थे। अब गांधी जी का जब तक साक्षात्कार नहीं करा दिया जाएगा, अब वो साक्षात्कार किसने कराया? गांधी जी ने। तो ये बात बहुत समझने की है कि साक्षात्कार कौन कराते हैं? क्या देवी देवताएं? नहीं, भगवान खुद साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन साक्षात्कार वो अपना कब कराएंगे? जब आप उनको जानते होंगे। इसलिए उनको तो जानते नहीं, तो इसलिए जो जिसकी पूजा करता है भगवान उसका उसको वैसा साक्षात्कार करा देता है। भगवान कौन है? निराकार शिव बाबा, एक वही भगवान है, बाकी सब उनके बच्चे हैं, सब उनके बच्चे हैं। तो ये बात अगर स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, तो जितने भी साक्षात्कार करने की उम्मीद दुनिया में सब रखते हैं वो खत्म हो जाए और ये याद आ जाए कि ये तो सब भगवान कराते हैं। और फिर भगवान कौन है उसको ढूंढने लगे और उसका साक्षात्कार भी हो और उससे मिल भी सकते हैं। लेकिन ऐसा ना होना ही ड्रामा में नूंद है। इसे भगवान भावना का भाड़ा देता है, ना ही तो कोई काली माँ साक्षात्कार कराती है, ना ही जगदम्बा साक्षात्कार करा सकती है। क्योंकि वो तो खुद जन्म में है, वो साक्षात्कार नहीं करा सकते। साक्षात्कार कराने की चाबी एक शिव बाबा के पास ही है। एक बार रूढ़िहान में अव्यक्त महावाक्य में आया तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा ये चाबी मेरे को दे दो, सबको एक बार करा के बस, उसके बाद तो ये बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, ना, ये चाबी मैं तुमको नहीं दे सकता, ये चाबी तो मेरे पास ही रहती है। तो बाबा ने कहा, नहीं, ये इनकी अवस्थाएं सुधरती नहीं है, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते, तो एक साक्षात्कार करा ही देते हैं, तो फिर उसके बाद ऐसे ही रहेंगे। तो बाबा कहते नहीं, ये साक्षात्कार कराने की चाबी तो मेरे ही पास रहेगी। इसे जो भी जिस देवी देवता की पूजा करता है, साक्षात्कार कराना शिव बाबा की बात है, वही कराते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इसे एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। आज का वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति।